हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्किल्स अड्डा। आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, हमारा वीडियो आप लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो वहाँ देख लें, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें अच्छे से आपको समझा चुके हैं। आज उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउन को लेकर हम आप सभी के सामने आए हैं। इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस। आई होप you will be able to understand everything about noun after watching this video. So let's start. Nouns क्या होती हैं? ठीक है, nouns समझिए कि nouns are the names of person, place or things। बचपन से आप ये डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। अभी आप जहां बैठे हुए हैं, आपके आमने सामने जो भी आपके आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं, इस वीडियो में मैं दिख रहा हूं, ये स्क्रीन दिख रही है, आपके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल, आप अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं वो लैपटॉप, आपका रूम, आपका घर, आपके मम्मी, आपके पापा, आप खुद, सब ये किस में आते हैं? नाउन में। ठीक है, और मैं अगर अच्छे से इसको समझाऊं तो यहाँ पर चीजें जो भी इनमें आइडियाज, इमोशंस, क्वालिटीज, एक्टिविटीज, सारी चीजें किस में आ जाएंगी? नाउन में। कुछ एग्जाम्पल्स हम नाउन के देते हैं आपको, जैसे मोहित, आकांक्षा, ड्राइवर, सिस्टर, फ्रेंड, या फिर दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पेरिस, या फिर नोटबुक, डॉग, चेयर, एंड हेट, लव, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ह्यूमैनिटी, पेन एंड हैप्पीनेस। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं इन सारी चीजों के नाम किस में हम रखेंगे? नाउन में। इनको मैंने यहां एक्सप्लेन नहीं किया है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और समझना आसान रहेगा कि अब नाउन कितनी तरह की होती हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, इनमें सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड वन कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन फोर्थ वन, एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इनके पांचों के नाम याद करने के तरीके मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी। आज आपको इसे याद करा दे रहा हूं मैं, यहां की यहां भी तुरंत की तुरंत आपको याद करना है। बस इन सब के पहले लेटर ले लीजिए। ठीक है, पी, सी एंड अगेन सी, एम, ए। ठीक है, अब आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। पी सी सी एक हमने ले लिया, अनदर वन एम ए। ठीक है, तो या आप 3-4 बार इसको अपने माइंड में रिपीट कर लीजिए, पी सी सी एम ए। ठीक है, तो आपको पी फॉर प्रॉपर नाउन, अगेन सेकेंड वन सी फॉर कॉमन नाउन। ठीक है, ये एंड थर्ड वन सी कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन एम मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ वन ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से आपको आराम से याद हो गया होगा पांचों के नाम। अब इनको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं और फिर आप देखेंगे। ओके, अब एक एक इनके बारे में बात करेंगे। कॉमन नाउन्स क्या होती है? इनको हम डिवाइड कर सकते हैं आगे काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन में, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब जिन्हें टच किया जा सके, जिन्हें देखा जा सके, एब्स्ट्रैक्ट जिन्हें ना टच किया जा सके ना उन्हें देखा जा सके। ओके, जैसे नाउन, फिर नाउन के पार्ट क्या हुए? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के भी दो पार्ट हमने रखे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जिन्हें गिना जा सके वो काउंटेबल, और जिन्हें नहीं गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके काउंटेबल, जिन्हें नहीं गिना जा सके अनकाउंटेबल। ठीक है, अब काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के दो दो पार्ट हो जाते हैं। क्या क्या? एक एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा कॉन्क्रीट। ये मैं अभी आपको समझा चुका हूं, आगे चलते हैं। अब प्रॉपर नाउन को प्रॉपरली समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। वो उन चीजों के नाम है, जैसे लोगों के, प्लेसेस के, या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम। पर्टिकुलर थिंग है कोई चीज, तो वो नाम किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। अभी एग्जांपल से इनके आपको और क्लियर हो जाएगा। और ज्यादातर हम उनको डिक्शनरी में नहीं पाते, इनका नाम आप डिक्शनरी में ज्यादातर का नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे किंग विक्रमादित्य। ओके, अब दिवाली फेस्टिवल का नाम है, भूटान कंट्री का नाम है, द गंगा चेन्नई सिटी का नाम, दूरदर्शन कोका कोला
कंपनी का नाम है स्वामी विवेकानंद, बहुत बड़े संत हुए हैं। हुगली रिवर, शांति निकेतन एंड नेपच्यून, जानवी, इसी तरह से कोई कंट्री का नाम, ये कंपनी का नाम, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? हमारी प्रॉपर नाउन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड वन है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है जो इससे पहले हमने चीजें रखी देखी, उससे थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा। कॉमन नाउन है वो कॉमन नेम जिस क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो मीन्स पर्सन, प्लेस और थिंग, जो उनकी क्लास है, जो उनकी कैटेगरी है, उन चीज का नाम क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था राजा विक्रमादित्य, किंग विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य राजा का नाम है, कोई भी राजा, मतलब कोई भी, किसी भी देश का राजा, आजकल तो राजा का चलन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई राजा था, किसी भी देश का राजा जिनको आप जानते, वो हम किस में रख देंगे? कॉमन नाउन में, ठीक है। जैसे और आगे आपका फेस्टिवल, त्योहार कोई भी, हाउस, घर कोई भी, रिवर, सिटी, स्कूल, जूस, डोर, मैन, डॉग, और इसी तरह से ये सारी चीजें जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं, सबको एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक मोर टाइम, वीडियो हमारी और लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं, दोनों को आपको थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अगर हम एक साथ पढ़ लेते हैं तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। जैसे कॉमन नाउन, ये आमतौर पे जो सामान्य नाम है, जैसे पेंसिल हुआ, बॉय, लायन, सिटी, ये सब किस में आएंगे? कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन क्या होती है? इन सब का जो स्पेसिफिक नाम है, जैसे वो जब लिखे जाते हैं तो पहला लेटर उनका कैपिटल कर दिया जाता है। जैसे सिटी, सिटी है कॉमन नाउन। अब सिटी का नाम है प्रयागराज या आगरा या वाराणसी, मुंबई, चेन्नई। अब ये जो पर्टिकुलर नाम हो गया, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रयागराज, वाराणसी। अब कोई बिल्डिंग है तो फिर वो है कॉमन नाउन। उस बिल्डिंग का नाम है ताजमहल, तो वो क्या हो गई? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब कोई लड़का है, बॉय, बॉय किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। अब उस बॉय का नाम मोहित है, तो मोहित क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। और समझिए, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप मूवी देखें, शोले, शोले मूवी देखी होगी आपने। शोले मूवी में जो एक्टर्स दिख रहे हैं आपको, वो क्या हुए? वो क्या हुए? एक्टर्स सारे, वो हुए कॉमन नाउन। अब उन एक्टर के जो नाम है, जैसे अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, अमजद खान है, ठीक, हेमा मालिनी, वो सब क्या हुए? प्रॉपर नाउन। उनका जो प्रॉपर नाम हुआ वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जैसे इंडियन टीम की बात कर लेते हैं, आप इंडियन टीम को देख रहे हैं, उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, प्लेयर वो क्या हुए? कॉमन नाउन। प्लेयर कोई भी हो सकता। अब प्लेयर का पर्टिकुलर नाम, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब क्या हुए? प्रॉपर नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन, नाम से ही जाहिर हो रहा है, कलेक्टिव नाउन नाम है, मींस नंबर और पर्सन ऑफ थिंग जो कलेक्टिव रूप में हो, इकट्ठे रूप में हो, कंसीडर्ड, उनको एक के तौर पर कंसीडर किया जाए, उनको क्या क्या दिया जाएगा? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्क्वाड हुआ, प्राइड, टीम, क्रू, कॉलोनी, फ्लीट एंड क्लस्टर, आर्मी, स्कूल, स्क्वाड, ओके, स्वाम, हर्ड। ये सब चीजें जो आप इसमें स्क्रीन पर जो भी वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ये सब किस में आएंगे? हमारे सब, ये सब किस में? कलेक्टिव नाउन। नाम से एक दिख रहे हैं, लेकिन ये किसी ना किसी चीज का ग्रुप है। जैसे क्वायर, एक क्वायर मींस जो गायक होते हैं उनकी मंडली को क्वायर बोला जाता है, तो उनका ग्रुप दिखने में नाम दिख रहा है एक, उनका ग्रुप एक है, लेकिन उसमें कई लोग हैं, तो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। बात समझ आ रही? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल को हिंदी में पदार्थ कह देते हैं। तो जो भी सामान अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, ठीक है, सामान, उसको हम क्या कह देंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नेम है किसी ऐसे पदार्थ का जो कि खाया जा सकता है, खाया जाता है, पिया जाता है, मेजर्ड, नापा जाता है या वेट,
तौला जाता है, बट नॉट काउंटेड, गिना नहीं जाता, पदार्थ के रूप में नहीं गिन पाते। अब इनका एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे, जैसे क्ले, वूल, ब्रॉन्ज, लेदर, वुड, ग्लास, सीमेंट। ओके, जो अब जो मार्बल, ये जो भी चीजें आपके सामने दिख रही हैं, ये आप सब हम किस में रखेंगे? मटेरियल नाउन में। ठीक है, किस में रखेंगे? मटेरियल नाउन में। ओके, अब नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ किसी ऐसी चीज का जिसे नहीं देखा जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन सोचा जा सकता है। ठीक है, सोचा जा सकता है। जैसे कि अब आपके सामने आ रहे हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल, जैसे सक्सेस, सफलता, हम सोच सकते हैं, या कोई सफल हुआ तो कहते हैं वो सफल हुआ, उसने क्या पाई? सफलता। सफलता हम सोच सकते हैं, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। एंगर, गुस्सा। ठीक है, नेक्स्ट, पेशेंस, लॉयल्टी, ब्यूटी, पीस, जस्टिस, नॉलेज, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी। ओके, एंड जो भी चीजें आप, करेज, ओके, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, विजडम, फियर, डर, काइंडनेस, दया, ओके, फ्रीडम, आजादी, लव, प्रेम। अब ये सब चीजें किस में आ गई? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इन्हें हम सोच सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अब कुछ रूल्स मैं आपको नाउन्स के समझाने जा रहा हूं। इनको रूल्स को पढ़ने के बाद आपको नाउन्स के बारे में सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कुछ नाउन को हम लोग हमेशा यूज करेंगे किस में? प्लूरल में यूज करेंगे, और वो दिखती भी प्लूरल जैसी हैं, वो दिखेंगी भी प्लूरल जैसी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आर्म्स वो गिवन टू द बेगर्स। आर्म्स होती है भीख, जैसे पैसा या कुछ भी खाना पीना कपड़े वगैरह जो हम देते, तो भिखारियों को भीख दी गई। आर्म्स, आर्म्स वो गिवन टू द बेगर्स। हमेशा इसको प्लूरल के दिख भी रहा है प्लूरल। अब आप सोचें कि एस हटा दें तो आम ये हो जाए, सिंगुलर हो जाए, नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सिजर्स कहां है? कैंची कहां है? वे आर द सिजर्स। अब एस हटा के आप सोचें सिंगुलर बना दें, नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें दो सिजर्स में दो मीन्स उसके पार्ट होते हैं, तो इसलिए उसको हमेशा प्लूरल के जैसा ट्रीट किया जाता है। कुछ एग्जांपल और मैं दे रहा हूं आपको, जैसे अमेंड्स हुआ आपका, अमेंड्स बोलते हैं हर्जाने या क्षतिपूर्ति को। आर्काइव्स हुआ, पैंट्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स, ये सब दिख भी रहे हैं प्लूरल। आर्काइव्स हो जाता है अभिलेखागार, जहां पर सारे अभिलेख, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं। पैंट्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स आपको पता ही है, दिख भी रहे हैं प्लूरल जैसे, और इनको प्लूरल के जैसा यूज भी किया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रूल पर आते हैं हम लोग। कुछ नाउन दिखती प्लूरल जैसी हैं, लेकिन हमेशा यूज की जाती है सिंगुलर में। उनका प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, मैथमेटिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, दिख रहा है प्लूरल जैसा, लेकिन है क्या? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर जैसा यूज किया जाएगा। सेकंड है, अभी हाल फिलहाल की न्यूज क्या है? व्हाट इज द रिसेंट न्यूज? दिख रहा है प्लूरल जैसा, लेकिन है क्या? सिंगुलर। ठीक है, कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। ठीक है, ओके, तो ये सब किस में आएंगे हमारे? इन्हें कैसा यूज किया जाएगा? सिंगुलर जैसा। दिख रहे हैं प्लूरल जैसे, लेकिन यूज कैसे किए जाएंगे? सिंगुलर जैसे। ठीक है, नेक्स्ट रूल ले लेते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं वो होते सिंगुलर है, लेकिन वो हमेशा दिखते, लुक लाइक दे आर सिंगुलर, दिखते सिंगुलर है, लेकिन दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, पुलिस आर ऑन देयर वे, पुलिस रास्ते में। ठीक है, पुलिस पर कई लोग पुलिस इज कह देते हैं, नहीं, पुलिस इज रॉन्ग है, पुलिस आर ऑन देयर वे। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जानवर जो है, पशु जो है वो फील्ड में चल रहे हैं, तो कैटल। ओके, दिख रहा है सिंगुलर जैसा, लेकिन कैसा हमेशा ट्रीट किया जाएगा? प्लूरल जैसा, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, क्लर्जी, कैवलरी, ये सब दिख रहे हैं सिंगुलर जैसे, लेकिन हमेशा यूज कैसे किए जाएंगे? प्लूरल जैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल ले लेते हैं। रूल नंबर 4 है, ये कुछ नाउन हमेशा यूज किए जाते हैं सिंगुलर फॉर्म में। देयर प्लूरल इज नॉट पॉसिबल, उनका प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर,
हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं, हेयर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक बाल हो, एक से ज्यादा बाल हो, मेरे जैसे बाल हो, आपके जैसे बाल हो, ठीक है, मेरे तो बहुत कम हो गए, ठीक है, या किसी जैसे बाल, उसको हमेशा हेयर ही कहा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, हर फर्नीचर वॉज स्टोलन, उसका फर्नीचर चुरा लिया गया। अब फर्नीचर्स नहीं करेंगे उसमें, चाहे एक फर्नीचर हो चाहे बड़े सारे फर्नीचर हो, कहा उनको फर्नीचर ही जाएगा और हमेशा सिंगुलर के तौर पर ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एडवाइस, सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, ये सब हम कैसे यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर के तौर पर, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कुछ नाउन की कैसी रहती है, हमेशा सेम रहती है, मतलब सिंगुलर में भी वही और प्लूरल में भी वही। जैसे कि हमारी टीम सबसे अच्छी टीम है, जैसे हमारी अगर एक टीम है, ओके, तो अवर टीम इज द बेस्ट। अब हमारी कई सारी टीमें हैं, जैसे आईपीएल में हमारी टीम है, इंडिया की सारी टीमें, उस केस में बोला जाएगा टीम ही, अवर टीम आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म, हमारी टीम जो है सारी वो उनकी यूनिफॉर्म पहन रही है। ऐसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डियर, क्रू, फैमिली, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ओके, नेक्स्ट है हमारा कुछ जैसे मास्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म ऑफ सम नाउन्स, कुछ नाउन्स की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म होती है वो सेम रहती है, मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वो सेम रहती है। जैसे कि वो एक पॉपुलर लीडर है, आदमी है, वो प्रिय नेता है या पॉपुलर प्रसिद्ध नेता है। अब यही अगर हम किसी लेडी के लिए यूज करें, वो लीडर थी, शी वॉज अ लीडर सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले वो नेता थी, लीडर थी। तो यहां आप देख रहे हैं ही के लिए भी लीडर यूज हुआ है, शी के लिए भी लीडर ही यूज हुआ है। ऐसे कुछ एग्जांपल, स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, आप बॉय हैं, यू आर अ बॉय, और आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी स्टूडेंट यूज होगा। आपकी सिस्टर वो भी स्टूडेंट है, वो फीमेल है, उसके लिए भी स्टूडेंट यूज होगा। मैं मेल टीचर हूं तो टीचर तो भी फीमेल टीचर है तो भी टीचर ही यूज होगा। क्लर्क, चाइल्ड, राइटर, ऑथर, इन सबको हम मतलब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी इनको एक जैसा यूज करेंगे, उनमें कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ नाउन से पहले के मतलब एक नाउन है, फिर उसके बाद एक प्रेपोजिशन आया, फिर उसके बाद एक और नाउन आ गया, वही नाउन सेम आ गया, तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंगुलर जैसा ट्रीट करेंगे। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, मतलब शहर के शहर ध्वस्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। तो अब यहां टाउन के बाद एक प्रेपोजिशन देख रहे हैं आप, ठीक है, आफ्टर, फिर टाउन आ गया, तो अब यहां वर नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, मतलब सिंगुलर वाली मींस वर्ब यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो दरवाजे से दरवाजे गया, मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गया, तो इसके लिए यहां पर सिंगुलर ही यूज होगा, कोई इसमें प्लूरल जैसा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। इस टेंस में, इस सेंटेंस में तो मींस दोनों के लिए सेम रहेगा, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें अलग करने की जरूरत होती तब वहां और क्लियर हो जाता, बट यहां के लिए आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जेंडर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में नाउन में कितने जेंडर होते हैं, याद कर लीजिए, 4, ठीक है। पहला मैस्कुलिन जेंडर, फादर मैन, मतलब पुल्लिंग, जिसमें पुरुष मेल लोग आते हैं, वो लोग को हम लोग क्या कह देते हैं, मैस्कुलिन। और सेकंड हो जाता है फेमिनिन जेंडर, इसमें मदर, वुमन, ये सब जो स्त्रीलिंग, जिन जहां स्त्रियों की, औरतों की बात की जाए जिस जेंडर में, उसको बोल दिया जाता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा कॉमन जेंडर, जैसे टीचर, लीडर, अभी मैंने आपको रूल बताया था, जो दोनों के लिए यूज कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। और लास्ट वन न्यूट्रल जेंडर, जैसे कॉपी, नोटबुक, नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आ जाती है, उसको क्या बोल दिया जाता है, न्यूट्रल जेंडर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाने वाली है, जैसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब जो सेंटेंसेज हैं इनको करेक्ट करना है। उसके बाल कर्ली हैं, हर हेयर्स आर कर्ली, आंसर सही, इसमें गलती कहां है, हाँ यस, हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा, हर हेयर इज कर्ली। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, क्या बताया था मैंने, कहां गलती है, यस, आप लोग को समझ में आ गया, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, सीता ने उसका सारा फर्नीचर बेच दिया, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। ओके, अब द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग, अब पीपल में आप यहां देख रहे हैं लोगों, एस लगाने की जरूरत नहीं, सही क्या हो जाएगा, द पीपल आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, यहां पर पीपल्स करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दीज न्यूज आर फॉल्स, मैंने बताया था न्यूज को हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज करना है, ये कहेंगे दिस न्यूज इज फॉल्स, ठीक है। अब
हर स्पेक्टेकल इज वेरी नाइस, यहां गलती, स्पेक्टेकल्स होता है चश्मा, उसका चश्मा जो है बहुत अच्छा है, इसको हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज किया जाता है क्योंकि चश्मे में दो पार्ट होते हैं, तो इसलिए स्पेक्टेकल्स बोलेंगे, इसको स्पेक्टेकल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे एक पेपर चाहिए, पेपर ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक। अब चिल्ड्रंस आर वेरी नॉटी, बच्चे बहुत शैतान है, इसका सही आंसर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, द चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। अब मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बता चुका हूं आपको, मैथमेटिक्स आर नहीं लगना, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स जो है बहुत कठिन सब्जेक्ट है, ओके। अब आई होप कि नाउन से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आगे मैं कुछ एक्सरसाइजेज लेकर आऊंगा, कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो वहां पर आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप किसी भी लेवल पर इंग्लिश को पढ़ रहे होंगे, वहां पर वो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाने वाली हैं। आई होप कि आज के वीडियो में आपको नाउन से रिलेटेड सारी उनकी डेफिनेशन, सारे उनके टाइप्स, उनको कैसे यूज किया जाता है, कहाँ क्या रूल्स यूज किए जाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो, कमेंट में लिखिएगा, हम आपको उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, और ठीक है, जैसे आप आज तक हमारे साथ बने हुए हैं और इंग्लिश को सीखते आए हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे भी हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, जर्मन से रिलेटेड और मटेरियल लाते रहेंगे, वीडियोज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, गुड बाय।